this is Mystic C from Magic Lens Tarot, and this is your love story readings. Yes, friends, this is for Aries and Libra. So, if you are in Aries, या अगर आप Aries हैं या Libra हैं या आपके person हैं एरीज या लिब्रा में से आप ये रीडिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी सन साइन एस्ट्रोलॉजी आप मानते हो उससे आप एरीज और लिब्रा हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपको हेल्प करेगी। हमारी चैनल फ्रेंड्स हम लोग हमेशा से हिंदी इंग्लिश दोनों में पोस्ट करते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब बनता है। प्लीज़ डू नॉट हेट अस और ट्राई टू से कि एक ही चैनल आप एक ही लैंग्वेज में करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं एक ही लैंग्वेज को। आप हो सकता है अगर आपको यूट्यूब पे चीज़ें देखने की कमी नहीं है फ्रेंड्स, और मैं भी इतने वीडियोस पोस्ट करती हूँ एक दिन में। वी वर्क वेरी वेरी हार्ड। आप चाहें तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो हेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और हमारी तरफ से तो आपको एंजल ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, और हमने आपको कितना मोटिवेट किया है ये मैं जानती हूँ। इट्स वेरी हार्ड वर्क। पूरे क्वारंटाइन में, अभी भी क्वारंटाइन है, और 6 रीडिंग्स मैं डेली पोस्ट करती हूँ। अगर आप करें तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये कहना आसान है कि ये कर लें वो कर लें, बट टू डू इट एक्चुअली इज़ रियली टफ फ्रेंड्स। सो थैंक यू इफ़ यू आर सपोर्टिंग, सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। सो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ मैं एरीज रखूँगी, यहाँ लीब्रा रखूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या हाउ इज़ एरीज फीलिंग। आपका जो भी सन साइन है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आप एरीज हैं तो ये, और आपके पर्सन लीब्रा हैं तो यहाँ देख लीजिएगा। तो ऐसे है ये रीडिंग। हाउ इज़ लीब्रा फीलिंग अबाउट देयर पर्सन। चलिए देखते हैं लीब्रा क्या फील कर रहे हैं। वाओ। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली एरीज, डेफिनेटली आप लोग ये कनेक्शन, आप लोगों को बहुत डिवाइन लगता है। आपको ये कनेक्शन जो है चाहिए, और बिल्कुल चाहिए। और आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों में एज गैप है, या आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा एज गैप है, बट आप दोनों, या थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों को लगता है, आपको लगता है एरीज ये आपके परफेक्ट पार्टनर है आई थिंक। लेकिन लीब्रा को लगता है कि यहाँ ये जो कनेक्शन है, या तो वो इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, या उन्होंने कोई चीज़, आई थिंक लीब्राज इस कनेक्शन को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ। या वो जब एरीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जब टाइम था तो अपॉर्चुनिटी पे एक्ट नहीं किया, जब आप लोग साथ थे तो उन्होंने एक्ट नहीं किया। आई थिंक वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन, लीब्राज जो हैं वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं लीब्राज को एरीज जो हैं बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि आई थिंक एरीज काफ़ी गो गेटर्स हैं, लीब्राज थोड़े लॉजिकल हैं। तो आई थिंक वो इस कनेक्शन को लॉजिकली समझना चाह रहे हैं, जबकि ये इमोशंस का खेल है, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप उन्हें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। देखिए एरीज, लीब्रास को यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ लव, बट समहाउ लीब्रास को लग रहा है कि यहाँ से कुछ मिसिंग आउट है, या वो इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देखते हैं, एरीज एंड लीब्रास, देयर म्यूचुअल एनर्जीज। वाओ, सी डेफिनेटली द टेम्परेंस एंड द हर्मिट। डेफिनेटली आप लोग जो है इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं एरीज, आप लोग काफ़ी गिविंग हैं। सेम चीज़ लीब्रा भी चाहते हैं आपसे कि वो भी इस कनेक्शन पे गिव करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जो है सोच विचार कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और आप दोनों को पता है। आई थिंक आपके लीब्रा जो है वो या तो कांटेक्ट में नहीं है, दे आर टेकिंग सम टाइम, अपने ऊपर टाइम ले रहे हैं, वो अपने खुद के इमोशंस को समझना चाह रहे हैं। आई थिंक वहीं एरीज आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, आप रेडी हैं इसको प्रोग्रेस करने के लिए, वापस से रीस्टार्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मेन ब्लेसिंग्स, मेन चैलेंजेस देखते हैं जो अभी इस कनेक्शन को, या एरीज और लीब्रा के कनेक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट चैलेंजेस आर अफेक्टिंग एरीज एंड लीब्रा राइट नाउ। ओके, so there is the world and
the Queen of Pentacles. Okay, the Hierophant. वाओ, आई थिंक मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक या तो लीब्राज या मुझे लग रहा है या तो आप दोनों ही वर्कोहॉलिक्स हैं, या मुझे लग रहा है लीब्रा जो है ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को अगर एज डिफरेंस है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि वो वर्थ नहीं करते हैं इस कनेक्शन में, या उनके पास अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं है, या पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कोई कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस इस कनेक्शन को थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रही है, लाइक कोई फैमिली हो सकती है, कोई पेरेंट या कोई सिस्टर, या कोई थर्ड पार्टी लवर हो सकते हैं। आई थिंक वो एक्स लवर हो सकते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आई फील कि लीब्रास को कहीं ना कहीं लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में उतनी दे आर नॉट सो वैल्यूबल, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, या वो सिक्योर नहीं है, या वो उनके पास वो इतने सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। और आई थिंक ये उनका पैटर्न है, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन से निकल के अपने इमोशंस में आना है। वहीं पे लीब्रास को भी ये रिलेशनशिप फोर्स कर रही है कि वो अपने जो बाहर की चीज़ें हैं, पैसा है, लुक्स हैं, पैशन है, इम्पल्सिवनेस है, वो सब छोड़ के ये रिलेशनशिप उनको भी फोर्स कर रही है कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके प्यार पे फोकस करें, इमोशंस पे फोकस करें, बैलेंस पे फोकस करें। आई थिंक जो मेन चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो रही है वो है आपका गिव एंड टेक बैलेंस नहीं है। कभी जब एरीज गिव करते हैं तो लीब्रा ऐसी एनर्जी में है कि आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जब लीब्रास गिव करते हैं तो एरीज इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो एक तरीके से गिव एंड टेक बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ अभी इम्बैलेंस्ड है। और क्यों है? क्योंकि आप दोनों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है करियर पे फोकस हो, मनी पे फोकस, या कोई थर्ड पार्टी से लीव करना, या खुद को जैसे आपको लगता है रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें से बाहर आना, या किसी डर से बाहर आना। आई ऑल्सो फील के वन ऑफ द पर्सन मैरिज को लेके भी इश्यूज हैं, या तो आप लोग डिफरेंट कल्चर्स से हैं, या आप लोग जो हैं आई थिंक आप लोग पोल्स आपके डिफरेंट हैं। आप दोनों एक दूसरे को, इट्स लाइक वन इज़ ट्रेडिशनल, वन इज़ नॉट। एक स्लो है, एक लॉजिकल है, एक बहुत इम्पल्सिव है, दूसरे थोड़ा सोच के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो रही है। आई फील आपको ये चीज़ें बात करने से सुलझ सकती है, या एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने से सुलझ सकती हैं ये प्रॉब्लम्स। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को जो है एरीज और लिब्रा, जो सोसाइटी है, या आपके पेरेंट्स हैं, या ट्रेडिशंस जो हैं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। लाइक एरीज चाहते हैं मैरिज हो या ये ऐसे ट्रेडिशनली चले, लीब्रास चाहते हैं कि ये अनऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप है, कुछ अलग तरीके से चले, तो वहाँ से भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन के अंदर। व्हाट इज़ फेवरिंग और व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स बिटवीन एरीज एंड लीब्रा। Wow, two of wands, three of wands. See? Wow, that's beautiful. Wow. नाइन ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस। जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे के परफेक्ट, जब एक दूसरे के बेस्ट अवतार में होते हैं एरीज और लीब्रास, वाओ, इस कनेक्शन से बेहतर या इस पार्टनरशिप से बेहतर पार्टनरशिप नहीं होती उस वक्त। क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट समझ पाते हैं, या एक दूसरे के साथ होते हैं, हाई टाइम्स जो हैं आपके, ओ माई गॉड, द हैप्पीनेस इज़ अनबिलीवेबल। आई थिंक कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ये भी एक ब्लेसिंग है। और आप दोनों को ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, बट आई थिंक आप लोग ओवरकम कर लेते हैं ईजीली, बिकॉज यू हैव द 2 to 3, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं आप लोगों को एरीज और लीब्रा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में। अच्छा, मतलब खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाता है। अगर आप 2 पे रुकते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे कि आप लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो थोड़ा वो वेट करते हैं, थोड़ा एरीज अपने आप को चेंज करते हैं, और इमिजिएटली रिलेशनशिप आगे बढ़ने लग जाती है। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव होती है एरीज और लीब्रा की रिलेशनशिप। आई ऑल्सो फील के कहीं ना कहीं लीब्रास जो हैं वो ज़्यादा यू नो
आई थिंक वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, या वो थोड़ा पोलाइट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं एरीज जो है वो अपनी इम्पल्सिवनेस को रोक लेते हैं, अपने गुस्से को रोक लेते हैं। तो ये काफ़ी फेवर में जाता है। आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं, आप अडेप्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। वो काफ़ी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का, टावर। और आई थिंक आप लोगों की रिलेशनशिप में जितने भी चैलेंजेस आते हैं या झटके आते हैं, या जैसे कहेंगे कि गति अवरोधक आते हैं, अब आप बोलेंगे हिंदी बड़ी अच्छी है आपकी। रोड ब्लॉक्स आते हैं फ्रेंड्स, आई थिंक वहाँ से आप वहाँ से बहुत जल्दी सीखते हैं। मतलब आप लोग बहुत क्विक ऐसे रिकवर करते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साथ ही खुश हैं। एक्चुअल में सबके साथ ही खुशी मिलती है, तो वो वाली चीज़ है आपकी कि एक दूसरे के साथ ही खुशी रहती है। तो कितना भी टावर मूवमेंट हो आपका, आप लोग बहुत ही क्विकली इस 9 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एरीज और लीब्रा की। चलिए देखते हैं एरीज और लीब्रा आप लोग फ्यूचर में। वाओ, देखिए जजमेंट आया है ऑलरेडी। तो आप लोग फ्यूचर एनर्जीज में जो हैं बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली इस कनेक्शन में बैलेंस आने वाला है। एरीज एंड लीब्रा, सी ओ माई गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आए हैं। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ डिवाइन होने वाला है। हो सकता है आप लोग मैरिज करें या मैरी हो, या कुछ बहुत ज़्यादा अगर आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं है, तो बैलेंस में आएगी आपकी कनेक्शन। और आई थिंक आप लोगों का जो है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पास्ट कर्मा की वजह से, बट इट विल बी रिजॉल्व। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मुझे लग रहा है ये पर्सन या आप में से कोई कनाडा, यूएसए, यूके रहते हैं, बाहर दूसरी से कंट्रीज़ में है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। एंजल्स, हाउ द फ्यूचर विल बी फॉर, वाओ सी द डेविल, अनदर मेजर अरकाना। आप लोग ऑब्सेस्ड होने वाले हैं डेफिनेटली। सी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन फील करने वाले हैं, ऑब्सेशन फील करने वाले हैं। इट इज़ लाइक कई बार आपको लगता है एरीज और लीब्रा के ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल हो गया है, या ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, या आप एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में बैलेंस आ जाएगा। अगर आप लोग बहुत टाइम से लड़ रहे हैं या नो कांटेक्ट में है, वहाँ से बैलेंस आएगा और कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस ओपन होंगे। आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ आने लग रही है। और अगर अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है थोड़ा और टाइम आप लोग एक दूसरे से दूर रहें, तो वो दूरियां जो हैं आपके प्यार को और बढ़ाने वाली हैं। आई डेफिनेटली सी के आपके प्यार में काफ़ी ज़्यादा एक प्रोग्रेस और कम्युनिकेशंस खुलने वाले हैं फॉर एरीज एंड लीब्रा। व्हाट विल हैपन फॉर एरीज एंड लीब्रा? वाह, देखिए हीलिंग बिगिंस। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस कनेक्शन में मैंने आपको बोला ही है कि ये दूरियां जो हैं आप दोनों की, ये आपके प्यार को और बढ़ा रही हैं, और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और ये चीज़ समझना बहुत, आई थिंक आप लोगों को समझ आने लग गया है, बिकॉज आप लोग समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या कोई कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कोई पास्ट की चीज़ों को छोड़ने की, कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, डर है। लिब्रा डरे हुए हैं काफ़ी, उनको भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। एरीज रेडी हैं, एरीज थोड़े आगे चल रहे हैं लिब्रा से, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट फॉर एरीज एंड लिब्रा? रिलीज एंड टीच। देखिए मैं आपको बोल ही रही थी, कुछ पुराना कन्फ्लिक्ट है या कार्मा है, वो रिलीज़ होगा इस कनेक्शन में। नंबर 13 हो सकता है ये बर्थ डेट्स हो, 13, 31, 16, 18, 19, 23, 24। और आई थिंक ये आपको रिलेशनशिप एक दूसरे को काफ़ी कुछ सिखाती है। और आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा भी है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से। और ये बहुत ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, क्योंकि आप दोनों ही एक लीडर्स हैं, टेम्परेंस और हर्मिट। आप दोनों एक दूसरे के टीचर्स हैं, सोलमेट्स हैं, डिवाइन ट्विन फ्लेम्स हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं वन फाइनल मैसेज फॉर एरीज एंड लिब्रास, एडवाइस।
वाह, देखिए सोल ट्राई, मैं आपको बोल ही रही थी ये चीज़। आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, और ये चीज़ें अब आपको समझ आने लग गई हैं। और ये भी कि ये कनेक्शन कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 8 फेटेड है ये कनेक्शन। सोल ट्राइब, सोलमेट्स हैं आप दोनों एक दूसरे के, और जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे आपको कुछ सीखना है, और लिब्रा को भी कुछ सीखना है। चलिए देखते हैं आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस for Aries and Libra. Let go of control issues. See, this is perfect. I think Aries, आपको ये रिलेशनशिप फटाफट चाहिए, Libra उसको थोड़ा टाइम चाहिए। सो आप दोनों इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और जब भी आप ऐसा करते हैं ये रिलेशनशिप अचानक से अजीब सी हो जाती है। टावर मूवमेंट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे की स्पेस, पर्सनल बाउंड्रीज़ में इंटरफेरेंस होता है, या आप दोनों एक दूसरे से अगर अभी कांटेक्ट में नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हैं। आई थिंक थोड़ा रिलैक्स कीजिए। दिस सिचुएशन, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हीलिंग शुरू हो गई है, पुराना छोड़ दीजिए, नए पे आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ये ऑलरेडी गॉड इज़ विद यू इन दिस कनेक्शन, तो डरने की ज़रूरत नहीं है एरीज और लीब्रा। और ये नई तरह की रीडिंग मैंने की है इस बार आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल मैजिक वेन्स टैरो को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी। क्या मैं ये रीडिंग्स कंटिन्यू करूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगी? आई होप लगी होंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स, टाइम इश्यूज़ भी होते हैं। वैसे ही चैनल काफ़ी टाइम लेती है, तो थोड़ा आज टाइम था, तो मैंने फाइनली ये रीडिंग्स कर ही दी। मैजिक वेन्स टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेन्स टैरो। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट विजिट करें। अभी के लिए बाय, मिस्टेक सी सिंह, बाय।